आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक बड़ी ही दिल को छू लेने वाली लीला कथा, जो हमारे साथ शेयर की है पटना में रहने वाली विशाखा जी ने। दरअसल दोस्तों, विशाखा जी के पास दो लड्डू गोपाल जी के विग्रह है, एक छोटे वाले लड्डू गोपाल और एक बड़े वाले लड्डू गोपाल। जो उनके छोटे वाले लड्डू गोपाल है उनको वो कन्हैया कहकर पुकारती है, और बड़े वाले लड्डू गोपाल का नाम माधव है, वो 18 नंबर के है। विशाखा जी बताती है कि जब वह शादी करके पटना आई तो पहले से ही छोटे वाले जो लड्डू गोपाल थे वो घर में विराजित थे। उनकी जो सास है वो लड्डू गोपाल की सेवा करती है, तो उनकी सास ही जो है छोटे वाले लड्डू गोपाल को वृंदावन से लेकर आई थी। पूरी फैमिली जो है बांके बिहारी जी की भक्त है, उनमें श्रद्धा भक्ति भाव रखती है, ठाकुर जी की आराधना करते हैं। बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का परिवार है, और जब भी कभी मौका मिलता है पूरी फैमिली वृंदावन जाकर बिहारी जी के दर्शन करती है। अब विशाखा जी कहती है कि शादी के कुछ साल तक तो उन्होंने छोटे से लड्डू गोपाल कन्हैया की सेवा की। फिर शादी के 2 साल बाद वो वृंदावन घूमने के लिए गए, और वहाँ पर जैसे ही बिहारी जी के दर्शन करके वह लौट रहे थे, आपने देखा होगा जब हम बिहारी जी के ठाकुर जी के दर्शन करके लौटते हैं उस समय मार्केट में काफ़ी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर जो है लड्डू गोपाल के विग्रह हर शॉप पर रखे रहते हैं। उनका बड़ा ही सुंदर मनमोहक श्रृंगार करके जो दुकान वाले हैं लड्डू गोपाल जी को आगे बिठाकर रखते हैं, और जिस किसी के मन में यह भाव आता है कि चलो हम भी लड्डू गोपाल की सेवा करें, हम भी घर में ठाकुर जी का बाल स्वरूप लेकर चले, तो वह वहाँ से लड्डू गोपाल लेकर आते हैं। अब विशाखा जी कहती है कि हम भी उन्हीं गलियों से गुजरकर घर आ रहे थे, तभी अचानक से एक शॉप पर उन्हें माधव दिखे, यानी उनके बड़े लड्डू गोपाल। वह कहती है कि माधव को देखते ही उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मतलब कि माधव को देखते ही उनका मन जो है उनकी ओर आकर्षित हो गया। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कि माधव उनके साथ चलना चाहते हैं, और वह कहती है कि एक आश्चर्य करने वाली घटना उनके साथ वृंदावन में ही हुई। वह माधव को देखने के बाद जैसे ही उस दुकान से आगे निकलने लगी तो वह कहती है कि उनकी जो साड़ी का पल्लू था एकदम से पीछे से खींचा, और जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा तो उनका जो पल्लू था, जहाँ पर दुकान वाले ने माधव को बिठा रखा था, वहीं पर उस बेंच में जो है अटक गया था। अब वह अपने पल्लू को निकालती और बार बार माधव को देखती, एक बार पल्लू निकालती फिर माधव को देखती, तो वह कहती है कि माधव ने उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं दिया। अब उन्हें अनुभूति होती है कि शायद माधव जो है उनके साथ चलना चाहते हैं, उन्हें अपनी सेवा देना चाहते हैं, और वह इस बारे में अपनी सास से बात करती है। कहती है कि हमारे घर में जो है छोटे लड्डू गोपाल है, क्यों न हम बड़े विग्रह लेकर अपनी सेवा को और भी अधिक बढ़ा ले। अब लड्डू गोपाल का इतना सुंदर स्वरूप था, इतना मनमोहक स्वरूप था कि उनसे जो है नज़रें नहीं हट रही थी। अब सभी जो है उनके साथ थे, उनकी फैमिली वाले सभी ने यह डिसाइड किया कि वो माधव को लेकर घर जाएंगे, और कहते हैं जब ठाकुर जी अपनी सेवा देते हैं तो वह कोई न कोई कारण ऐसा बना देते हैं, कोई परिस्थिति ऐसी बना देते हैं, अगर उन्हें भक्त के साथ वृंदावन से उनके घर आना है तो वह आकर ही रहते हैं, क्योंकि वह अपनी सेवा के लिए दोस्तों उन्हें चुन लेते हैं। अब विशाखा जी कहती है कि हम माधव को लेकर वहाँ से अपने घर आए, बड़े ही प्रेम से घर में लाकर माधव को भी विराजित किया, और हमारे घर में 2 लड्डू गोपाल जी की सेवा होने लगी। पहले कन्हैया जो पहले से ही घर में थे, और दूसरे माधव। विशाखा जी कहती है कि जो कन्हैया थे उनके पास हमारे सब प्रकार की चीज़ें थी, उनकी पोशाक थी, उनकी ज्वेलरी थी, उनके खिलौने थे, मतलब जो भी लड्डू गोपाल के लिए प्रेम से हम लाते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो कन्हैया के पास थी। अब उनके मन में भाव आया कि माधव घर पर आए हैं तो माधव के पास भी सब चीज़ें होनी चाहिए। तो ऐसा मन में भाव आने के बाद उनके मन में सबसे पहले आया कि वह माधव के लिए जो है पायल लेकर आएगी, क्योंकि कन्हैया भी जो है चांदी की पायल पहने थे। अब उन्हें लगा कि माधव को भी चांदी की पायल चाहिए, इस वजह से जो है वो कन्हैया के लिए तो पहले ही ला रखी थी, और अब माधव के पास थी नहीं, तो यह सोचकर वह सिर्फ और सिर्फ माधव के लिए पायल लेकर आती है। विशाखा जी कहती है कि पायल लाने के बाद वह माधव को वह पायल पहनाती है,
और उन्हें बड़ी ही प्यारे से लड्डू गोपाल जो है मतलब कि वह अपने भाव प्रकट करना चाहती है कि पायल पहनने के बाद जो लड्डू गोपाल है वो बड़े ही प्यारे लग रहे थे, बड़े ही मनमोहक लग रहे थे और साथ साथ में वह उनके लिए हाथों के कड़े भी लाती है। अब कन्हैया के पास तो चांदी का सारा श्रृंगार था, उनके पास मुकुट, मुरली, पायल और कड़े सब कुछ थे, लेकिन माधव के लिए उन्हें नए नए सामान लाने पड़ रहे थे क्योंकि वह काफ़ी बड़े थे और कन्हैया के जो सामान है उनको नहीं आ सकते। अब वह कहती है कि श्रृंगार करने के बाद पूरे दिन की जो दिनचर्या थी लड्डू गोपाल की सेवा की, वो करने के बाद शाम को उन्होंने माधव और कन्हैया को विश्राम कराया और जब वह उन्हें विश्राम कराती है तो उनके सारे आभूषण जो है वो निकाल कर एक बॉक्स में रख देती है। अब वह कहती है कि मैं उन्हें विश्राम कराने के बाद खुद भी आराम करने के लिए चली गई तो एक अद्भुत घटना मेरे साथ हुई। जैसे ही वह अपने बिस्तर पर लेटी तो वह कहती है अचानक से मेरी आंख बंद होते ही एक छोटा सा बच्चा नन्हे नन्हे पैरों में पायल पहन के मेरे आसपास ऐसे झूमता हुआ नजर आया। वह कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था, मतलब पैरों में पायल पहन के छम छम किए पूरे हमारे घर में डोल रहा था। विशाखा जी कहती है कि वह अद्भुत दृश्य देखकर मुझे सौपन में ही बड़ी प्रसन्नता हो रही थी क्योंकि मैं पहचान पा रही थी वह कदम मेरे लड्डू गोपाल के हैं, मेरे बाल गोपाल के हैं, वही पायल पहनकर इतना प्रसन्न हो रहे हैं। अब वह कहती है कि मेरी झट से आंखें खुलती है और मुझे बड़ा ही विशाखा जी कहती है कि अब सुबह को उठते ही मैं सबसे पहले अपनी सासू माँ को इस बारे में बताती हूँ। कहते हैं कि हम उनके साथ अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं जो ठाकुर जी पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और उनकी भक्ति कर सकते हैं क्योंकि वह लोग मजाक नहीं बनाते। हम उन लोगों के साथ अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। अब वह कहती है कि मेरी सासू माँ भी यह सुनकर बड़ा खुश होती है कि चलो हमारी चढ़ाई हुई पायल जो है लड्डू गोपाल ने स्वीकार की और वह बड़े ही प्रसन्न है। लेकिन यह क्या, अब वह कहती है जब मैं दोपहर में आराम कर रही थी तो मुझे एक छोटा सा बच्चा बड़े जोर जोर से रोता हुआ दिखाई देता है। अब यह तो स्वाभाविक सी बात है कि जो बच्चा सौपन में दिखाई देता है और घर में लड्डू गोपाल विराजित होते हैं तो वह हमारे बाल गोपाल ही होते हैं। वह हमें बच्चे के रूप में दर्शन देकर अपने बारे में बताते हैं। अब विशाखा जी कहती है कि बच्चे को रोता हुआ देखकर मेरा दिल टूट जाता है और मैं एकदम से अपने बिस्तर पर बैठकर सोचने लगती हूँ कि कल तो माधव बड़े प्रसन्न थे, सारे आंगन में जो है पायल पहनकर झूम रहे थे, लेकिन न जाने आज कौन सी गलती हो गई कि माधव जो है रोते हुए दिखाई दिए और वह बच्चा जो मुझे दिखाई दिया वह लड्डू गोपाल ही थे क्योंकि इतना सुंदर स्वरूप विशाखा जी कहती है जब भी सपने में दिखाई देता है तो वह हमारे बाल गोपाल ही होते हैं। अब विशाखा जी को और उनकी सास को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो उन्हें जो है लड्डू गोपाल रोते हुए दिखाई दिए। वह इस बात को लेकर काफ़ी परेशान होती है और लड्डू गोपाल के सामने जाकर हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करती है, प्रेम पूर्वक कहती है कि माधव कन्हैया हमसे क्या भूल हो गई जो आप हमसे गुस्सा हो इस तरह से प्रार्थना करती है। तो विशाखा जी कहती है कि पूरा दिन वह बच्चा जो उनके सौपन में रो रहा था उनकी आंखों के सामने घूमता रहता है। उन्हें बार बार चिंता हो रही थी कि न जाने क्या भूल हो गई जो इस तरह का सौपन आया। अब वह कहती है कि शाम के समय जो है मैं अपने लड्डू गोपाल को विश्राम करा रही थी और विश्राम कराते कराते मैंने उनसे अपनी अर्जी लगाई। कहते हैं जब कोई समस्या होती है या कोई दुविधा होती है मन में तो हम ठाकुर जी के सामने अपनी अर्जी लगाते हैं कि हे ठाकुर जी हमें यह अनुभूति कराइए या फिर हमें संकेत दीजिए कि यह हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो विशाखा जी कहती है कि मैंने भी ठाकुर जी के सामने लड्डू गोपाल के सामने अर्जी लगाई कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ हमसे क्या भूल हुई है, आप इस तरह से हमें रोते हुए दिखाई क्यों दिए। कृपा करके ठाकुर जी हमें संकेत दीजिए, अनुभूति कराइए और स्पष्ट रूप से बताइए कि आपके भक्त से क्या गलती हुई है ताकि हम अपनी उस गलती को सुधार सके। इतना प्रेम पूर्वक भाव अगर कोई भक्त अपने प्रभु के सामने लगाता है, अपने ठाकुर जी के सामने प्रार्थना करता है तो दोस्तों ठाकुर जी भी अवश्य ही सुनते हैं। तो उस रात विशाखा जी कहती है कि उनके साथ एक चौंकाने वाली घटना हुई। जैसे ही वह आराम कर रही थी
तो उन्हें सौपन में उनके छोटे वाले कन्हैया दिखाई दिए। उन्हें दिखाई दिया जैसे कि वह मंदिर में माधव को बड़े प्रेम से श्रृंगार कर रही है। अचानक से उनके जो कन्हैया है छोटे वाले विग्रह, उनमें से एक बच्चा निकलकर विशाखा जी के सामने खड़ा हो जाता है। मतलब कि इस तरह का सौपन उन्हें दिखाई दिया जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि आज से पहले उन्हें ऐसा सौपन दिखाई नहीं दिया था। वह कहती है कि छोटे वाले कन्हैया में से एक बच्चा निकला विग्रह में से और वह मेरे सामने खड़ा हो गया और वह पायल की हट करने लगा। कहने लगा कि आप इनके लिए नई पायल लेकर आई हो मैया, लेकिन मुझे भी नई पायल चाहिए। जो जो आप माधव के लिए लेकर आ रही हो मुझे भी वही सब चीज़ें चाहिए, मुझे भी नई चीज़ें चाहिए। और ऐसा कहकर वह बच्चा, विशाखा जी कहती है कि मुंह फुलाकर मेरी तरफ को बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगा। अब विशाखा जी सब कुछ समझ गई थी। होता है ना कि हमारे घर में 2 बच्चे होते हैं, तो भले ही हमारे एक बच्चे के पास सारी चीज़ें हो, लेकिन अगर हम दूसरे बच्चे के लिए कुछ लेकर आते हैं तो हमारा छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, अगर उसके लिए नहीं लेकर आते तो वह अपना मुंह फुला लेता है और हट करता है कि उसे भी भैया जैसी चीज़ें चाहिए, उसे भी दीदी जैसी चीज़ें चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा, वही यहाँ पर हुआ था। अब विशाखा जी कहती है कि मैं समझ गई थी कि वह जो पायल पहन के पूरे आंगन में डोल रहे थे वह कोई और नहीं, हमारे छोटे वाले कन्हैया थे। दरअसल वह हमें दौड़ दौड़ कर अनुभूति करा रहे थे कि मुझे भी पायल चाहिए, और हम अज्ञानी खुश हो रहे थे कि माधव आंगन में घूम रहे हैं और बड़े ही खुश हैं। जबकि वह कन्हैया थे वह नाराज थे, उन्हें भी पायल चाहिए थी, इसलिए वह दौड़ दौड़ कर जो है मैया को संकेत कर रहे थे कि मुझे भी पायल चाहिए, मुझे भी पायल चाहिए। अब विशाखा जी कहती है जब पूरे प्रत्यक्ष रूप से लड्डू गोपाल ने उन्हें दिखा ही दिया कि कन्हैया उनसे नाराज है, तो वह कहती है कि मुझे अपने ऊपर थोड़ी हंसी भी आई कि मैं कितनी मूर्ख हूँ कि मैं माधव के लिए इतनी नई नई चीज़ें लेकर आ रही हूँ और कन्हैया तो जो है हमारे नटखट है। विशाखा जी कहती है हमारे कन्हैया जो है वो थोड़े चंचल है, वो नटखट है, और हम यह जानते हैं क्योंकि हमें पहले भी कई बार ऐसी अनुभूति हो चुकी है। तो उनका नाराज होना तो जाहिर सी बात थी। अब विशाखा जी यह बात अपनी सासू माँ को बताती है तो वह भी मुस्कुराने लगती है, कहने लगती है अरे अच्छा वो कन्हैया हट कर रहे हैं और हम सोच रहे थे कि माधव खुश है, इस वजह से वह पायल पहन के पूरे आंगन में डोल रहे हैं। अब जबकि वह कन्हैया थे, उन्हें संकेत करा रहे थे कि उन्हें भी नई पायल चाहिए, उन्हें भी कड़े चाहिए, उन्हें भी जो चीज़ें तुम माधव के लिए लेकर आ रहे हो वही सब दोबारा से चाहिए। अब विशाखा जी कहती है कि मैं तुरंत जाकर छोटे वाले अपने लड्डू गोपाल के लिए भी पायल लेकर आती हूँ दोबारा से और उन्हें पहनाती हूँ। तो जब इस तरह से हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल हमारे साथ लीला करते हैं, कोई हट करते हैं, तो उनकी भक्ति, उनके प्रति प्रेम और भी अधिक हमारा बढ़ जाता है। और यह बड़े ही सौभाग्य की बात होती है कि हमारे लाला, हमारे नंद लाला, हमारे नंद किशोर जो है बिल्कुल यशोदा मैया के साथ जैसे अपनी लीलाएं करते थे, अपना चंचल स्वभाव दिखाते थे, उसी तरह से वह जब हमारे घर में विराजित होते हैं तो वही सब अनुभूतियाँ भी हमें कराते हैं। हमारे नंद की हमारे मन में उनके प्रति जो आस्था है, जो विश्वास है, उसे अटूट बनाते हैं। और जब हमारे लड्डू गोपाल जागृत होते हैं तो वह हमें अनुभूति अवश्य कराते हैं, जिस तरह से विशाखा जी को उनके छोटे लड्डू गोपाल ने अनुभूति कराई। और जब वह समझ नहीं पाई तो प्रत्यक्ष रूप से आकर उन्हें बोल दिया कि जब आपके मन में कोई भी दुविधा हो, कोई भी परेशानी हो, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो उस समय ठाकुर जी के सामने बैठकर सच्चे हृदय से अर्जी लगाइए कि हे ठाकुर जी हमारी इस समस्या का समाधान बताइए, हमें रास्ता दिखाइए। तो देखना, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ठाकुर जी कोई न कोई रास्ता अवश्य दिखाएंगे, हमारे संकट को दूर भी करेंगे। बस आपका उनके प्रति समर्पण सच्चा होना चाहिए, आपकी श्रद्धा उनके प्रति सच्ची होनी चाहिए, ठाकुर जी पर अटूट विश्वास होना चाहिए, तो आप कभी जीवन में हार नहीं मान सकते। हमेशा वह आपके साथ रहेंगे, हर सुख दुख में जो है लड्डू गोपाल आपके साथ रहेंगे। इसी के साथ
राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आप भी कोई लीला कथा शेयर करना चाहते हैं तो फेसबुक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर शेयर कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल की प्यारी प्यारी लीला कथाएं सुनने के लिए इसी तरह से हमारे साथ बने रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करना। राधे राधे।